আমরা এখন এগিয়ে চলেছি আমাদের গাড়ি করে গোলকুন্ডা ফোর্টের উদ্দেশ্যে। আমরা এখন ফোর্টের মূল ফটকের সামনে রয়েছি। এই ফোর্টটি ঐতিহাসিকভাবে ভারতের একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান হিসেবে খ্যাত বা চিহ্নিত। প্রায় 1300 শতক নাগাদ এই দুর্গটি কাকাতীয় রাজবংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপরে সময়ের স্রোতে, কালের নিয়মে প্রায় 5 থেকে 6টি রাজবংশের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে এই বিশালাকার দুর্গটি। আসুন আমরা এই বিশাল দুর্গটির ইতিহাস একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। आप ही जाएंगे नहीं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख कमरुद्दीन है। आप यहाँ का गाइड है? जी हाँ, गोलकुंडा फोर्ट का गाइड है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का गाइड है। আমরা এখন রয়েছি গোলকুন্ডা ফোর্টে, আর আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের ট্যুর গাইড তেলেঙ্গানা ট্যুরিজম ডিপার্টমেंटेर একজন। আসুন ওনার সাথে পরিচয় করে নিই। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख कमरुद्दीन है। मेरा नाम शेख कमरुद्दीन है। और आप मेरे साथ जाएंगे, हमारे साथ जाएंगे? ये जाएंगे आप ओके 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 टूर करेंगे। ओके। और इस किले का मेन डोर, इसका नाम बालनसार गेट। इस किले का मेन डोर, इसका नाम बालनसार गेट। और इसी गेट को बाहर से नजर नहीं, दिखना नहीं बोल के सामने पर्दे का दीवार बनाएगा। इसी गेट को बाहर से देखेंगे तो नजर नहीं आता, दुश्मन को कंफ्यूज के लिए इसके सामने कर्टन वॉल बनेगा, पर्दे का दीवार। और ये दीवार अगर न रहने से लड़ाई के समय दुश्मन काफ़ी दूर से हाथियों को दौड़ा कर इस गेट को डायरेक्ट तोड़ सकता है। जितना सीधी हाथी भागेंगे उतना ताकत मिलता है, इसलिए दीवार कवर किया। अगर हाथी यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेगा, ये ऊपर जो होल देख रहे हैं नीचे वाला, वहाँ पर 10-12 आदमी ठहर कर हार्ड ऑयल वाटर डालेंगे हाथी के ऊपर, जो हाथी पीछे आ जाता सामने। उधर वो नीचे का हो। मैसेज आप इनके साथ है, चलो ये जो देख रही हैं आप, अभी यहाँ पर ताली बजेंगे तो ये ताली का आवाज़ 7 फीट के अंदर वाइब्रेशन आता है। और ये ताली का आवाज़ ये डायमंड शेप है, डायमंड शेप इसी की वजह से वाइब्रेशन आता है। ये हीरे का कट से इस साइड में 6, इस साइड में 24 डायमंड शेप है। और ये 500 साल बरस पुरानी टेक्नोलॉजी है। इधर नहीं आएगा, ओनली क्लास पर।
तो 7 फीट के अंदर ही वाइब्रेशन आता हो। हाँ उधर ही हाँ, यहाँ से जब ताली बजेंगे, ये ताली का आवाज तो बिल्डिंग पे जाता हो, लास्ट बिल्डिंग। ऊपर जाएगा होने तो वाइट वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं, दीवानियान दीवाने खास असेंबली हॉल मीटिंग हॉल है, वहाँ जाएगा ताली का आवाज़। वहाँ से जब ताली बजेंगे आवाज़ 7 किलोमीटर तक जाता है इसका आवाज़। अभी जिस डोर से आपका पैरा है ना सर, फर्स्ट डोर, ऐसे आउटर में 8 दरवाजे हैं सर। जब ऊपर से क्लैप करेंगे तो पूरे आउटर डोर 8 दरवाजे पे आवाज आता है, 8 दरवाजे क्लोज कर दिए जाते हैं। ये उस जमाने का एक दूसरे को मैसेज देने टेलीफोन सिस्टम जैसा यूज़ किया गया कोर्ट के अंदर। ये बट है, 240 kg वेट है। ये क्या है? बट है, बट वेट करने का, तोलने का बट है, 240 kg वेट है। और अभी जैसे हमारे इंडियन आर्मी में जो सेलेक्ट करते हैं ना, इंडियन आर्मी में जो भर्ती होता है, तो अभी हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्वालिफिकेशन वगैरह देखते हैं, तो उस ज़माने में तमाम बातें लेते हैं। एक आदमी अगर इसको उठाएगा तो उसकी ताकत को आजमा कर इस आर्मी में सेलेक्ट करते थे उस ज़माने में। साहब 240 kg वेट है इसका। ये कि तब से यहीं पे ही था? नहीं, ये ऊपर था, ये ऊपर था। तो पब्लिक ढगल के यहाँ तक ला ली इसको। तो आप उठाइए, फोटो लेंगे आपकी, खाली एक्शन करो साहब। ये गोलकुंडा फोर्ट साउथ और नॉर्थ में जो फेमस है, इसकी वजह कि गोलकुंडा डायमंड माइंस है, यहाँ पे हीरो की खान है। और ये कोहिनूर जो डायमंड था इसी फोर्ट के अंदर निकला था उस जमाने में। और इसी फोर्ट से हाँ, निकला इसी था? फोर्ट के फेमस ऑफ कोहिनूर। हाँ। तो उस जमाने में जो भी राजा महाराजा देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर एग्जीबिशन होती थी डायमंड से, इसको बोलते हैं नगीना बाग। ये उस जमाने का नगीना और बाग। डायमंड माइन क्या है? ये होता है यही इस किले के अंदर 7 किलोमीटर के अंदर आज भी माइंस रखा हुआ है। कुतुब शाह फैमिली प्रॉपर जगह में बताई नहीं कि माइंस यहाँ पर यहाँ है। पे। ये लोग इतना बताएंगे, इस किले का 7 किलोमीटर का जो एरिया है, इसके अंदर आज भी माइंस रखा हुआ है। कोहिनूर जो डायमंड था, उस कोहिनूर डायमंड के अभी इंग्लैंड में गवर्नमेंट उसका 2 पीस कर दिया। वो 1 पीस था, 2 पीस कर दिए। एक म्यूजियम में लगा है, एक एलिजाबेथ के ताज में लगा है। अभी जो हालिया में देहांत हुआ ना उसका, तो उसके ताज में था। और ये क्या है? ये है, देखिए झूले झूलते हैं यहाँ पर रानी क्या करते हैं? यहाँ झूले, ये जो पत्ते में वो देख रहे हैं आप, हाँ। इसके अंदर झूले बनकर इसके अंदर नीचे पानी रहता था। ये पूरे झूले लेते थे उस जमाने में यहाँ पर। ओ झूलना है दूर तो वो दोला टाइप जा का सकते होता जी, है ना? हाँ, यही दोलना लागे वो नहीं आएगा, हम तो नहीं जाते। यहाँ बैठ जाओ बोलो उनको। हाँ 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 बोल दे। अभी जो रास्ता हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता दीवानियाम दीवाने खास को जाता है। दीवानियाम दीवाने खास समझते हैं आप? हाँ, हाँ, हाँ। ये मीटिंग हॉल है। हाँ तो ये जो सारे जो हॉल देख रहे हैं, ये आर्मी बैरक्स है। ये अभी अंदर जाके बताते हैं, ये आर्मी बैरक्स है। जब यहाँ से पब्लिक को छोड़ते हैं लोग मीटिंग के लिए, तो पब्लिक के साथ जो हथियार गन वगैरह था, वो हथियार वगैरह यहाँ पर जमा कराते हैं, बिना हथियार के मीटिंग के लिए ऊपर भेजते हैं। इसके अंदर पूरा आर्मी सोल्जर चेक करने के लिए रहता है। इधर आइए। पूरा आर्मी सोल्जर रहता है। ये आर्मी बैरक है ना? हाँ, आर्मी बैरक्स है। जब भी मीटिंग होगा तो यहाँ पर आर्मी बैरक्स चेक करके छोड़ते हैं सब।
और इस किले के अंदर देखेंगे आप, इसके अंदर कोई लकड़ी आयरन वगैरह यूज़ नहीं किया, पूरा पत्थर और चूने से कंप्लीट बनाएगा। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, हाँ ये ऐसे राउंड शेप में बनाएगा और ये पत्थर लंबा पत्थर 1 फीट लंबा है और ऐसे स्ट्रेट पत्थर दिए है इसके अंदर, जिसके अंदर 4 इंच 6 इंच का गैप देकर पूरा लाइन वगैरह एडजस्ट करे। उस ज़माने में चूना था, सीमेंट वगैरह नहीं था, तो चूने के अंदर जो मटेरियल मिलाते थे लोग, अंडा, गम, गुड़, तुअर की दाल, माश की दाल, इन चीज़ों को डालकर ये सब प्लास्टर बनाते थे उस ज़माने में। ये 1518 का फोर्ट पक्का बनाया सो फोर्ट है। एक्चुअल सर इसका फोर्ट का फर्स्ट इंजन काकतिया प्रताप 1143 में हिंदू राजा का फोर्ट था ये, तो उसके ज़माने में सब पक्का फोर्ट नहीं था, ये पूरा पहले वो हिंदू राजा का फोर्ट हिंदू राजा का था। इसका नाम कौन बनाया था? काकतिया प्रताप। बनाया नहीं था, पूरा पहाड़ी इलाका था, ये बना नहीं था, पक्का फोर्ट नहीं बना था, पूरा पहाड़ी इलाका था। काकतिया प्रताप का राज था यहाँ पे 1143 में, तो उसके पीरियड में सब पक्का फोर्ट नहीं था, ये पूरा पहाड़ी इलाका था और मिट्टी के दीवारें बनाकर छोटे छोटे रूम बनाकर हुकूमत करता था। उसके बाद बहामनी हमला किया, बहामनी और काकतिया में फाइट चला यहाँ पर, तो यहाँ से काकतिया आकर वारंगल चलेगा। वारंगल में बहुत बड़ा फोर्ट है उसका सब। बहामनी फैमिली 1143 से 15 तक हुकूमत कर रहे लोग, 4 पहले इधर बामनी फैमिली आया था। काकतिया के बाद, हिंदू राजा के बाद, काकतिया के बाद बहामनी फैमिली आया। फिर बहामनी से 1518 में 1518 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह फोर्ट को अपने हैंडर में लिया और इस किले को 1518 में इसका फाउंडेशन कहें लोग, और 1580 में कंप्लीट तैयार कर दी। फोर्ट को बनने के लिए 62 ईयर्स लगे सारा किला बनाने के लिए, 62 इयर्स पूरा कंप्लीट फोर्ट बनाया तो। और इस किले का जो फर्स्ट किंग था सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उसके 3 लड़के थे जिनका नाम है जमशीद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, सुभान कुली कुतुब शाह। इसका जो पहला बड़ा लड़का है जमशीद कुली कुतुब शाह, अपने बाप की उम्र होने के बाद अपने बड़े लड़के को यहाँ का बादशाह बना रहे थे, लेकिन वो इसका बड़ा लड़का दिन रात शराब वगैरह में मुब्तला रहता था। बाप को फिक्र थी कि ये शराब में मुब्तला रहता है, क्या हुकूमत करेगा, तो छोटे का ऐलान कर दिया इसने बाप। जैसे छोटे का ऐलान हुआ, नशे की हालत में आकर अपने बाप का ही कत्ल कर दिया फोर्ट के अंदर। और जो दूसरा भाई था इसका इब्राहिम खलील कुतुब से, जिसका ऐलान हुआ था, वो रात रंगन से फरार होगा विजयनगरम, इसलिए कि बाप का कत्ल कर दिया, अगर मैं रहने से मेरा कत्ल कर देंगे। और उस ज़माने के बड़े बड़े मुल्ला लोग रहते थे, खाजी लोग, सडनली इस किले के अंदर मीटिंग लेकर जमशीद खलील कुतुब शाह को इसी फोर्ट के अंदर कैद कर दिए। एक भाई फरार होगा, इसका जो तीसरा लड़का था उसकी 11 साल की उम्र थी लड़के की, उस लड़के को यहाँ का बादशाह बनाया। वो लड़का 1518 से किधर बसा वाला है? यहाँ का गोलकुंडे का बादशाह बनाया। एक भाई फरार होगा, एक भाई को जेल में डाल दिए, तो 1550 तक हुकूमत किया इसने। फिर इब्राहिम खलील कुतुब शाह 1550 में इस किले के ऊपर हमला करने के लिए आया विजयनगरम से फौज तैयार करके। जैसे जब आने के बाद छोटा भाई इसको लड़ाई झगड़ा किए बगैर ये 1550 में इसके फोर्ट हवाले कर दिया कि आप ही हुकूमत करो। तो इब्राहिम खलील कुतुब शाह 1550 से 1580 तक हुकूमत किया, 30 साल। और इसी का बेटा मोहम्मद कुली कुतुब शाह शहर हैदराबाद में चार मीनार बना। 1591 में शहर हैदराबाद चार मीनार बसाया गया सब। आइए आगे। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये आर्मोरी है, आर्मरी। उस जमाने में इसके अंदर ये वाला बिल्डिंग, उसके अंदर उस जमाने में इसके अंदर पूरा हथियार, गन, वेपन वगैरह रखते थे उस जमाने में। यहाँ पर भी तो रहते थे, हथियार सब यहाँ पर रहता था, यहाँ पर भी तो रहते थे। ये सिर्फ आर्मी बैरक्स रहता, आर्मी बैरक है ये। यहाँ पे हथियार वगैरह नहीं रहता, और वहाँ पर स्टॉक रहते ये थे। जो पब्लिक जाता ना, वो पब्लिक से जो हथियार रहता है वो हथियार यहाँ रखते, फिर रिटेनमेंट का हथियार वापस कर देते। और वहाँ पर स्टॉक रहते। हाँ, यहाँ पर इस किले का स्टॉक रहता था सामान। का स्टॉक। हाँ, तो इसके अंदर उस जमाने में इनके पास 7 फीट का गन था, 7 फीट 7 फीट का गन था। और इस 7 फीट के गन को लोग लड़ाई के समय लेके भागते नहीं लड़ते साहब। इस 7 फीट के गन को दीवार के अंदर फिट करते हैं, जो छेद देख रहे हैं दीवार के अंदर होल, उन छेद के अंदर फिट करते हैं। ये दीवार के अंदर छेद आता, हाँ ये जो होल दिख रहा ना, इसके अंदर फिट करके फायर करते थे उस जमाने में। तो अभी भी उस जमाने का 7 फीट का गन रखा हुआ है। ये क्या है? ये गन है, 7 फीट का गन है, ये 1518 का गन है ये। ये वाला? हाँ, ये लंबा जो देख रहे हैं मैडम, ये गन है, ये 7 फीट का गन है ये। और वो सब क्या है? वो कैनन बॉल है, जो आयरन का दिख रहा है ना, वो तोप का गोला है, वो कैनन बॉल। और ये जो पत्थर का जो बॉल देख रहे हैं आप, स्टोन बॉल, ये लड़ाई के समय जब दुश्मन रस्सी फेंकर ऊपर चढ़ता ना, तो इसके ऊपर उठाकर डालते हैं, जो ऑन दी स्पॉट खत्म हो जाता है। वो छोटे छोटे तोपे, बंदूकें हैं पूरे ये। और ये जो खड़ा हुआ है वो क्या बंदूक है? हाँ, वही बंदूक है सब।
ये लकड़ी भरमार बंदूक है, ये भरमार बंदूक है। छर्रा और बारूद भर के मारते हैं तो हीट होती बोल के नीचे लकड़ी लगाई है, हाथ नहीं जलना था। सब पकड़ के फायर करते ना तो लकड़ी लगाए नीचे गन है ये सब कुछ उस टाइम पे आर्म है। ये उसी टाइम के मैडम ये पूरे है? गन है, ये पूरे गन है सब, ये पूरे ये सब कुछ गन है। हाँ ऐसे डाल के ऐसा लिखते जाली आ रहा हमारा बीच में। किला बनाए लोग, इस किला बनाने के लिए कहीं दूसरी जगह पत्थर को यूज़ नहीं किया साहब। ये पूरा पहाड़ी इलाका था, इस पहाड़ को काट कर किला बनाए लोगों ने, और जिनको नहीं काटना उसी के ऊपर से दीवारों को एडजस्ट करते गए लोग। शहर हैदराबाद में चारों तरफ पहाड़ी इलाका देखेंगे सर। इसका जो फर्स्ट किंग था काकतिया प्रताप 1143 में, यहाँ पर उस ज़माने का जगदम्बा और महाकाली का टेम्पल है, सबसे टॉप पे है। तो अभी हैदराबाद में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है बोनाल बोलकर, यहाँ पर स्टार्ट होता है, फिर सारे हैदराबाद सिकंदराबाद में होता है। तो लोग यहाँ के जितने भी लोकल हिंदू लोग रहते हैं, मुस्लिम हिंदू, यहाँ पर मिलकर यात्रा होती थी उस ज़माने में। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर होता है ये फेस्टिवल। फेस्टिवल में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। जिसका फेस्टिवल है उन्हें उसको ज़्यादा देते थे। ये तो फेस्टिवल किसका है? हिंदू का है? हिंदुओं का है सभी, उस ज़माने का परंपरा चलते आ रही है। तो उस ज़माने में सब ऊपर महाकाली का जो टेम्पल है जगदम्बा, वहाँ पर बलियाँ देते हैं, वहाँ पर मुर्गे बकरे वगैरह बलि देते हैं, और यहाँ पूरे तमाम लोग पका खा कर जाते हैं। पूरा 1 महीना चलता है यहाँ पर फेस्टिवल, जून के महीने में स्टार्ट होता है। तो बाद जब ऊपर नहीं काट देते तो यहाँ ही कोई बलि दे देते हैं, यहाँ ही पका के खा कर जाते हैं। पूरा 1 महीना चलता है। फिर ऊपर एक रामदास का जेल है। ये जो रामदास है, इस फोर्ट का जो लास्ट किंग था अबुल हसन तानिशाह 1672 में, वो जब यहाँ का किंग बना तो ये रामदास यहाँ का कलेक्टर ऑफिसर था। ये रामदास, इस रामदास को सारी रियासत का टैक्स वसूल करने के लिए भेजे थे उस ज़माने में लास्ट किंग अबुल हसन तानिशाह। तो रामदास जाकर सारी रियासत का टैक्स वसूल किए, और किंग के बगैर पूछे बगैर तला के राम और लक्ष्मण के टेम्पल बना दिया इसने। ये टेम्पल भद्राचलम खम्मम डिस्ट्रिक्ट में आता है, तेलंगाना में है साहब। तो जब वापस आने के बाद किंग पूछा पैसा किधर है, तो कहने लगा 6 लाख रुपया वसूल होता, मैंने इसे राम और लक्ष्मण के मंदिर बना दिया हूँ। तो अब पैसा देंगे, कौन देगा? तो पैसा मेरे पास नहीं है, भगवान देंगे। तो ऊपर एक बहुत बड़ा गोदाम था अनाज का, तो उसको खाली करा कर रामदास को सेपरेट जेल में बंद कर दिया 12 साल के लिए। तो रामदास बैठकर 12 साल के दरमियान में पत्थर से पत्थर को मार के 16 भगवान की मूर्तियाँ बनाया वहाँ पर। 5 हनुमान, सीता, राम, लक्ष्मण, सन, ऐसे मूर्तियाँ बनाकर 12 साल तक बैठकर पूजा किया। तो 12 साल के बाद किंग ने एक ऐसा सपना देखा जैसे कि राम और लक्ष्मण भगवान आकर इसके सपने में दर्शन दे रहे हैं। तो ये सोचा कि एक सच्चा भक्त है रामदास, राम और लक्ष्मण का भक्त, इसको बाइज्जत लेकर छोड़ देगा जहाँ पर राम और लक्ष्मण के मंदिर बनाए थे सब। इस किले के अंदर ये 1672 का वाक़ है इस फोर्ट के अंदर साहब। ये राम और लक्ष्मण जो भक्त रामदास है, यहाँ का बहुत फेमस आदमी है, उसको भी भगवान की तरह मानते हैं यहाँ के लोग, तेलंगाना वाले लोग। आइए यहाँ की जो लोकल लेडीज है वो तमाम नागपंचमी के दिन आकर यहाँ पर दूध पिलाते हैं, दूध रखते हैं यहाँ पर। ये नाग पंचमी की देवी का मूर्ति है। यहाँ की लोकल जो किले के अंदर जो मकान है ना करीब में, हाँ, और तमाम लोकल लोग हैं, और क्या आकर लेडीज यहाँ पर नागपंचमी के दिन नागपंचमी की दी है। दूध रख कर जाती है। हाँ हाँ हाँ।
ओडिशा, उसके पीरियड में 2 हिंदू मिनिस्टर थे, उनका नाम है वेंकन्ना मादन्ना। ये लोग का मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट का मेन ये क्या मिनिस्टर ऑफिस था? मिनिस्टर ऑफिस था उस ज़माने का। वेंकन्ना मादन्ना यहाँ के मिनिस्टर थे और इसके लिए के वजीर है, और ये पूरा फाइल वगैरह वहाँ पर रिकॉर्ड्स करते थे उस ज़माने में, वो फाइल रखने की जगह पूरा है। फाइल रखने की जगह। और इसके अंदर डोर एडजस्ट लिख कर, ये जो पत्थर पे होल देख रहे हैं आप, हाँ, ऐसे 4 पत्थर में होल है, पर्दे पर अगर डालकर आप इसके रूम पार्टीशन अलग बना के देना। वेंकन्ना मादन्ना मिनिस्टर ऑफिस। উঁচু উঁচু সিঁড়ি আছে, আস্তে আস্তে। इब्राहिम कुली कुतुब शाह का बेटा मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में शहर हैदराबाद चार मीनार बनाए साहब। तो उस ज़माने में हैदराबाद का जो नाम था, इसका नाम था पहले मोहम्मद नगर। ये तेलुगु का बहुत बड़ा शायर था। शायरी जानते हैं आप? सर क्या है? शेर शायरी, सिर शायरी। शेर वगैरह जो कवि जो होता है ना, बड़ा बड़ा गज़ल याद गाता है, हाँ। तो वो गाता था उस ज़माने में तेलुगु में। शेर बड़ा शायर था उस ज़माने का। तो अक्सर वहाँ पर मुशायरे होते थे, बड़े बड़े फंक्शन होते थे, ये भी जाकर हिस्सा लेता था। ये आने जाने के दरमियान में उस गांव में एक लड़की थी बहुत खूबसूरत, उसका नाम था भागमती। ये लड़की को बहुत लाइक करता था। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी गज़ल लिखा है इसने साहब। और उसके बाद इस शहर का नाम मोहम्मद निकाल कर लड़की का नाम लगा दिया भाग्यनगर। इस शहर को कई महीने तक इसको भाग्यनगर कहा गया। ये हैदराबाद का पहले नाम है। पहले मोहम्मद नगर था, उसके बाद भाग्यनगर रखे। फिर उसके बाद उस लड़की से शादी हुआ, उसका निकाह नाम है, मैं नाम रखे हैदर बेगम, और सिटी का नाम हैदराबाद उसकी वाइफ के नाम से रखा गया सर। अभी यहाँ से चार मीनार दिखा देता आपको, लेकिन ये अबर होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा सर। यहाँ क्लियर 2 मीनार दिखते हैं, 4 मीनार हाँ 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 हाँ। 2 पिलर नज़र आते हैं, लेकिन वो दूर पर जो ये पिलर आता है बिल्कुल ना, लास्ट में जो हाँ, दिखते हैं ना, हाँ। बिल्कुल अभी ये अब शबनम की वजह से नज़र नहीं आ रहा सर। हाँ हाँ हाँ। तो दो पिलर है, तो दिखाई देता है। ये होल तरफ ही होता है। ये लड़ाई के समय टूट गया है। ओ लड़ाई के ধারে যেও না, এই হোলগুলো সে লড়াইয়ের সময় আগে ছাড়ছে, নিয়ে গর্ত হয়ে গেছে। हाँ 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 हाँ। वो जो ब्लैक बिल्डिंग देख रहे हैं आप हाँ, हाँ, पहाड़ के ऊपर, वो हैदराबाद का कॉस्टली एरिया बंजारा हिल्स एरिया। हाँ 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 वही तो दूर। वो बड़ा बिल्डिंग जो देख रहे हैं ना, वो पूरा पहाड़, ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बंजारा हिल्स है, जो हैदराबाद का कॉस्टली एरिया है। अभी हैदराबाद के जो निज़ाम का नाम सुने आप? हाँ हाँ निज़ाम। हैदराबाद के जो निज़ाम थे उस ज़माने में ये बंजारा हिल, यहाँ पर उस ज़माने पूरे बंजारा लोग रहते थे यहाँ पर, और बंजारा हिल में। बंजारा हिल में। और उस ज़माने के मशहूर डाकू डगेट लुटेरे इन पहाड़ों में रहते थे उस ज़माने में, छुपा करते थे इन पहाड़ों में। तो आज हैदराबाद के बड़े बड़े रईस लोग बंजारा हिल्स में रहते हैं आज, समझ रहे मैडम? तो उस ज़माने के डाकेट कहाँ रहते थे उस ज़माने में, पूरे डाकू वगैरह बंजारा है। तो आज हैदराबाद के बहुत बड़े वीआईपी लोग, बड़े बड़े लोग बंजारा हिल्स में रहते हैं आज। वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं, हाँ, पुलिस का ब्लैक वाला। दफ्तर है वो। फिंगरप्रिंट्स, ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट्स होते हैं यहाँ पर, जो 15 अगस्त को ओपन हुआ बिल्डिंग। आइए
इधर, इसको बोलते हैं नगर खाना। वो ज़माने में जो भी शाही रॉयल फैमिली के पास जब भी कोई ख़ास मेहमान आएगा तो उनको लाकर यहाँ पर स्टॉप करते हैं, यहाँ पर उनके लिए वेलकम करते हैं और यहाँ पर नगारे बजाए जाते हैं। नगारे जानते हैं ना, नगारे वगैरह बजा कर उनको जो भी तोहफे वगैरह देकर फिर अंदर महल के अंदर भी छोड़ते हैं उनको, रॉयल फैमिली को। इसको बोलते हैं नगर खाना। ये बैठने का जगह है, ये क्या है? ये जो देख रहे हैं ये आशुर खाना है। वो ये मुस्लिम, आप शिया और सुन्नी जानते हैं आप? नहीं। मुस्लिम शिया होते हैं, सुन्नी नहीं, में। हाँ, शिया और सुन्नी, हाँ। ये जो मातम मनाते हैं हसन हुसैन, तो ज़माने में यहाँ पर ताजिए बिठाते थे। ताजिए जानते ना? ताजिए बिठाते थे, मातम करते थे उस ज़माने में। वेलकम। वो जो नीचे का हाल देख रहे हैं आप, वहाँ पर उस ज़माने में इनके पूरे घोड़े, हाथियाँ वगैरह, ऊँट वगैरह नीचे बांधते थे उस ज़माने में। अभी वहाँ पर जाने नहीं थे, ऑफिस बना दिया, उनको क्लोज कर दिए। और ये पूरा महल है, ये भागमती महल, तारामती महल, अभी ये खंडेर हो गए साहब। और तेरे नाम मूवी देखे आप? तेरे नाम फिल्म सलमान खान की, उसके अंदर जो सलमान खान पागल हो जाता तो इसके अंदर पागल खाना बनाए थे। पूरी शूटिंग इसके अंदर हुआ था, महल के अंदर। ये महल के अंदर। इस फोर्ट के अंदर जो कैनन देख रहे हैं 87 कैनन है, जिसके अंदर 87 कैनन में जो 5 कैनन रखे हैं, 5 कैनन जो गोल्ड के कैनन है, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, तांबा, पीतल। ये पांचों कैनन गोल्ड का है? नहीं, वो आयरन का है, वो आयरन का है, ये 2 गोल्ड का है। तो गोल्ड इसके अंदर मिक्स है, तो गोल्ड मिक्स है बोल के इसको थोड़ा इसका हैंडल काट लिए, ये साइड का काट दिए और ये तो आधा काट के ले जाते थे, पकड़े गए। पीछे का काट दिया इसके अंदर से सोना निकालने के लिए। ये कौन कौन किया? ये पब्लिक। आज से 25 साल पहले की बात थी, जब उस ज़माने में सिक्योरिटी नहीं रखता थे, अभी सिक्योरिटी के, तो ये काट रहे बोल के असल ऊपर रहता है, ब्रिज पे रहता है ये, तो वहाँ से लाकर यहाँ पर रख दिए, पब्लिक को काट रहा बोल के लाकर यहाँ पर रख दिए। 87 कैनन है। नीम का पेड़ ऊपर, हाँ। उसके नीचे मंदिर है। और ये दीवाने आम, दीवाने खास है, मीटिंग हॉल, असेंबली हॉल। ऊपर में? हाँ सर, ये जो देख रहे हैं दीवाने आम, दीवाने खास मीटिंग हॉल है ये। वो पेड़ के नीचे मंदिर है और इस साइड में रामदास का जेल है। और ये जो स्टेप देखे राजा रानी का खास रास्ता है, किंग्स वे। इसी रास्ते से जाते राजा रानी, इसी रास्ते से आते हैं। जब 4 आदमी के जो पालके बिठा कर ले जाते राजा रानी को, तो 2 आदमी जो सामने के कमर पर रखते हैं, पीछे का आदमी खांधे पर रखते हैं, तो पालकी का लेवल आता है। वही सिस्टम चले जाते, वही सिस्टम से लेकर आते हैं। ये रास्ता, वो रास्ता जो दिख रहा है ना स्टेप, वो स्टेप। हाँ वो स्टेप ऐसे जाते हैं, इधर से जाते हैं, ऐसा जाते हैं। ओ ये स्टेप्स इधर से। इसको बोलते हैं जनाना पैलेस। जनाना मीन्स लेडीज पैलेस। ये उनके दासियों के पूरे रूमा थे, ये पूरे दासियाँ, दासिया वरों के रूम थे ये पूरे। और ये इसके ऊपर राजा रानी के बेडरूम थे, वो रिनोवेट किया था ऊपर। हाँ, ये पूरा राजा रानी के बेडरूम है। और राजा रानी के बेडरूम इसलिए ब्लास्ट कर दिया औरंगजेब। ये गोलकुंडा फोर्ट में, गोलकुंडा डायमंड माइंस है, ये लोग इनके छतों के अंदर हीरे वगैरह समझ कर पूरे छतें वगैरह ब्लास्ट कर दिया रूम के, औरंगजेब लालच में आकर। तो ये पूरे दासियों के रूम में भी ब्लास्ट हो गए। ये स्विमिंग पूल है, शाही स्विमिंग पूल रानियों का।
ये शाही स्विमिंग पूल है रानियों का। ये एक जो कमान देख रहे हैं, हर कमान में एक दासी बैठी रहती है। और ये साइड में सेंटर में फुवारा था उस ज़माने में। और ये पूरे रूम में थे सब। ये पूरे जो मिराब देख रहे हैं इसके अंदर, ये पूरे रूम में थे। और ये पूरा छत था, ये पूरा कंप्लीट छत था। पूरा छत था सब। आइए अभी हम इस किले के अंदर 2 डांस है, तारामती पिरामती। इनके हम लोग बेडरूम और उनके हम मेकअप रूम और ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं। आइए ये तारामती पिरामती इस किले के अंदर मुजरा करते थे उस ज़माने में। ये लड़कियाँ उस ज़माने की बहुत फेमस डांसर थी। ये इनका मेकअप रूम है। उस ज़माने में पूरा इसके अंदर गिलास आईने शीशे वगैरह लगा। और ये ड्रेसिंग रूम था इनका। और ये शाही बाथटब है, बाथटब। और इसके पूरा छत जो औरंगजेब की लड़ाई से टूट कर ताबा तारा हो जाएगा। मेकअप रूम बताओ साहब। पैलेस है रानी, ये मेन पैलेस रानी महल बोलते हैं। और वो लड़कियां यहाँ पर मुजरा करती थी, तारामती पिरामती। और किंग वहाँ पर बैठते देखते हैं, जो पिलर देख रहे हैं अब उसके ऊपर से स्टेट टूट गया। और ये फाउंटेन था जो बिना करंट के 24 घंटे इस फाउंटेन को चलाते उस ज़माने में। कैसे चलते हैं? ये ऊपर देखो गौर से पानी का पाइपलाइन आ रहा कोने से, वो दिखा आपको? वहाँ से जब स्पीड पानी आता ऊपर से, तो जैसे करीब आने के बाद उतना पानी ऊपर उठता था सर उस ज़माने में, फोर्स में। हाँ। और ये साइड में एक जो रूम देख रहे हैं, इस साइड में एक तबलची बैठता, इस साइड में एक तबलची बैठता। और इसमें क्या बैठते थे? वो अलग है सब। ये खाली डांस यहाँ होता था, वो भी बता। इस साइड में तबलची। और ये जो मिराब देख रहे हैं आप, ये मिराबों में उस ज़माने में कैंडल लगाते थे। कैंडल के अंदर डायमंड एडजस्ट करते, उस डायमंड के रिफ्लेक्शन सारे महल के अंदर रोशनी आती थी उस ज़माने में। जी हाँ, ये मिराब में। ये है राजा रानी के बेडरूम, जो औरंगजेब की लड़ाई की वजह से टूट कर तबाह तराश कर दी है। औरंगजेब इनकी रुपये वगैरह पूरा छतें वगैरह ब्लास्ट कर दिए कि गोलकुंडा डायमंड माइन हीरे वगैरह छुपाए समझ कर सब। और जब औरंगजेब इस किले के ऊपर 8 महीने तक लड़ाई किया साहब। और जब औरंगजेब इस किले के ऊपर लड़ाई किया 1687 में, उस ज़माने में 8 महीने तक लड़ाई चला यहाँ पर, लास्ट किंग अबुल हुसैन तानेशाह के पीरियड में साहब। तो औरंगजेब इस किले को चारों तरफ से नाकाबंदी कर दिया था। जब औरंगजेब के 8 महीने कंप्लीट होने के बाद औरंगजेब थक गया साहब, हाँ जीत नहीं सका यहाँ से। तो इस किले के अंदर 2 कमांडर थे, एक का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक लारी, एक का नाम अब्दुल्ला खां पन्नी। जैसे अब्दुल्ला खां पन्नी जब औरंगजेब जब यहाँ से वापस हो रहा था, तो अब्दुल्ला खां पन्नी एक लेटर लिखा इसको औरंगजेब को कि मैं मौका दूंगा तुमको इस फोर्ट के ऊपर विन होने के लिए। तो औरंगजेब तो खाली हाथ जा रही था, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया साहब। फिर पलट कर औरंगजेब लेटर लिखा कि तेरा मकसद क्या है, कि आप विन होने के बाद मेरे को यहाँ का कमांडर बनाना। तो औरंगजेब एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। जैसे सुबह सुबह जो फजर का नमाज़ होता, सुबह 5 बजे रात में नमाज़ पढ़ते ना, वो नमाज़ पढ़ने के बाद फतेह दरवाज़ा बोलकर एक डोर है, आउटर डोर, उस डोर को अब्दुल्ला खां पन्नी कमांडर बोला डोर ओपन कर दो। जैसे डोर ओपन हुआ, अंदर औरंगजेब दाखिल हुआ। ये भी वेलकम के लिए आगे हाथ बढ़ा, तो औरंगजेब पहला कत्ल उसी का किया यहाँ पर साहब, उसी कमांडर का। क्योंकि इससे साल रहकर यहाँ पर गद्दारी करा, अगर मैं साथ रहूँगा तो इससे गद्दारी कर सकता है। तो 1687 में औरंगजेब ने हुकूमत ख़त्म कर दिया, कुतुब शाह हुकूमत 1687 में। ये टोटल कुतुब शाह फैमिली 170 साल हुकूमत करे यहाँ पर था। उसके बाद जब औरंगजेब विन होने के बाद, उसके बाद जो फौज का जो कमांडर था उसको एज ए यहाँ का गवर्नर बनाए थे साहब। वो गवर्नर फैमिली आसिफ जाह फैमिली, उसके बाद निज़ाम फैमिली स्टार्ट हुआ साहब, जो हैदराबाद को अलग अलग महल बनाकर हुकूमत के साहब। और निज़ाम फैमिली मुगल के बाद है। हाँ, मुगल के बाद है।
कुतुब शाह मुग़ल के बाद निज़ाम फैमिली आया साहब। और निज़ाम फैमिली भी ऐसा फैमिली है, निज़ाम फैमिली 7 बादशाह गुजरे इसमें भी। और 7 बादशाह में साहब निज़ाम जो लास्ट निज़ाम था वो दुनिया का सबसे करोड़पति अरबपति में था, नाम रहता था उसका नाम क्या था? मीर उस्मान अली खान। और निजाम के फैमिली में कुछ आदमी अभी तक है फैमिली का कोई है? उसके 2 पोतरे है, उसके भी फैमिली है। उसका नाम क्या है? मुकरम जा। मुकरम जा कहाँ पे रहते हैं? हैदराबाद में? इंग्लैंड में रहते लोग ज़्यादा। हैदराबाद में बहुत प्रॉपर्टी है। फलकनुमा पैलेस जो हमारे सुने आप नाम, फलकनुमा पैलेस उन्हीं का है। चौमेला पैलेस, किंग कोठी, ऐसे मुख्तलिफ ये लोग महलों में हुकूमत करे उस ज़माने में शायद हैदराबाद। तो उस ज़माने निज़ाम के पास जैकब जो डायमंड था, वो जैकब डायमंड को पेपर वेट पर यूज़ करता था निज़ाम। उसके पास हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी उस ज़माने में सब। ये सबसे दुनिया का अरबपति करोड़पति था औरंगज़ेब। तो वो निज़ाम फैमिली सब आइए सब। ये क्या है भाई साहब? ये पैलेस के बाहर और अंदर आने का रास्ता है। और इसके अंदर जजमेंट हॉल मिलता, कोर्ट मिलता है, जमाने का जजमेंट हॉल बहुत खास चीज़ है। और एक दूसरी वजह है, जैसे लोग पुराने लोग बोलते हैं ना कि धीरे बोलो दीवारों को भी कान होते हैं, वो फार्मूला यहाँ पर आई है। मैडम आप ऐसे खड़ी है यहाँ पर, ऐसे कान लगा कर खड़ी है यहाँ पर, सब उधर बात करते, इधर आइए। चलो बात करो, मेरे से बात करा, बात करो, चलो बात करो। हेलो, सुनते बच्चों? ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये 500-600 साल बरस पुरानी टेक्नोलॉजी। ऊपर जो डायमंड शेप आता है मैं आपको क्लैप साउंड का, ये उसी की वजह से आता है सभी पूरा। ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आता है आवाज़। यहाँ पर फौजी को ड्यूटी डालते हैं, फौजियों को, जो फौजी लोग में भी जो बगावत करते हैं ना सर अंदर अंदर, तो उनका ड्यूटी यहाँ डालते हैं। जब ये ड्यूटी डालने में जो आपस में ठहर के बातचीत करेंगे तो उनका ये साउंड, ये आवाज़ किंग के बेडरूम में जाता, इधर से किंग का बेडरूम में जाता आवाज़। ये क्या है भाई साहब? ये पूरे महल थे सब, 60 महल थे, जो भी गेस्ट आएंगे उनको रखने करने के। अब ये प्लास्टर उखड़ गया पूरा, अंदर बैट्स वगैरह आ गए, तो अभी गवर्नमेंट भी इसको कोई रिपेयर नहीं किया, अभी ऐसे खंडर में रख दिया। ये गैस के किसके लिए आ रहा है? गेस्ट हाउस गैस जो आ रहा है अंदर वो है, वो पूरा बैट से अंदर बैट्स चामाचुरी। ये तेरे नाम जो फिल्म बना है ना, ये पूरा शूटिंग यहाँ हुआ था। ये पागल खाना बने थे पूरा सर, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पागल खाना। ये पानी कैसे आ रहा है? ये छत में से दम हो रहा है, दम। জল আছে এটা থেকে উঠবে। এখানে পাথর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে ড্যাম্পের কারণে। आगे जजमेंट हॉल है, आगे जजमेंट हॉल कोर्ट है। जब भी इस किले के अंदर कोई ख़ास दोस्त हो या दुश्मन हो तो उसको यहाँ पर खड़ा करेंगे, वहाँ खड़ा करके खिलाफ करते हैं। जैसे खिलाफ करेंगे तो किंग के बेडरूम में आवाज़ जाता, किंग अपने बेडरूम से, ये रास्ता है, ये बेडरूम जाने का रास्ता है। हाँ, ये बेडरूम कैसे उठते थे? ऊपर बेडरूम है इसका। नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से नहीं, ऊपर ही बेडरूम है। हाँ, वहाँ तालुम बजेंगे ना, हाँ उधर से उठते हैं, उधर से रास्ता है। तो अपने बेडरूम से ये रास्ते से आता है, ये रास्ते से आकर यहाँ पर बैठता किंग।
किंग बैठ कर जजमेंट देता, वहाँ से दिखाई देता। वो जजमेंट वहाँ पर किंग बैठेगा साहब, किंग वहाँ पर बैठेंगे, साइड में उनकी बेगम बैठती है। और जब किंग बैठकर वहाँ से जजमेंट देता है तो यहाँ पर सपोज जो आदमी करता है दुश्मन, उसको ये सोचता है कि वहाँ से किंग देगा पनिशमेंट, सजाए मौत, तो ये आदमी सोचता है कि मैं मरते मरते किंग को भी लेकर मारूंगा, लेकिन उसके पास तो हथियार वगैरह नहीं रहता। यहाँ के जो सिपाही लोग ठहरते, अगर उसका हथियार खींच के अगर मारने की ट्राई करा, उस हाल के अंदर डायरेक्ट तीर या बच्चा नहीं जाता, ये दीवार पच्छों के गिर जाता सब। उसको ऐसे एंगल में बनाया गया सब। इधर आइए, जैसे तलवार को मैन में से बच्चे को मैन में से निकालते ना सर, एक मिनट, जैसे तलवार को बच्चे को मैन में से निकालते ना, ये सौड़ा था। पाइपलाइन वाटर, ये क्या है? 600 साल बरस पुराना पानी का पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन, पूरा मिट्टी का पाइपलाइन है इनका। ये पानी का पाइपलाइन है? हाँ, ये पानी का पाइपलाइन है। प्रतीक्षा, न स्मेल न ला। ये पानी ठंडा गर्म पानी आता, पानी गर्म वहाँ पर होता सर। मैडम इधर खड़ा आपका फोटो लेना।